वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति। ये अमित शाह जो अपने गृह मंत्री है देश के, हम लोग आदिवासी का किसी भी अधिकार से उसका हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, न जैन है। ये अपने बयान वापस लीजिए और धर्म कोड लागू करिए। अरे आप मेलोनी से मिल रहे हैं, मेलोनी कौन है? नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से निकला कि आदिवासी बनवासी हैं, और उसके बाद एक समुदाय आदिवासियों का जो एक जत्था था लाखों की तादाद में जो दिल्ली पहुंचा था, वो तो खुश हो गए कि भाई चलिए, हमें गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आदिवासी बनवासी कहा गया, बनवासी आदिवासी कहा गया, वाइस वर्सा समझिए, बनवासी कहा गया। लेकिन झारखंड में बैठे आदिवासियों को ये बात खटक गई है, बुरी लग गई है कि हम बनवासी नहीं हैं। बनवासी तो भगवान श्री राम थे, हम लोग तो आदिवासी हैं। आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना क्रिश्चियन है। हालांकि क्रिश्चियन में कन्वर्ट जरूर होता है, लेकिन आदिवासी ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सनातनी है। आदिवासी सिर्फ आदिवासी है। और इसको लेकर कल अल्बर्ट एक्का चौक पर आदिवासी समाज के कई बड़े चेहरों के साथ में गृह मंत्री अमित शाह का पुतला दहन किया गया। जरा सोचिए, एक बात जो उस भरे मन से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, उस एक बात को पकड़कर आदिवासी समाज यहाँ झारखंड में आंदोलन कर रहा है। हो सकता है कि उन्हें ठेस पहुंची हो कि आदिवासियों को बनवासी क्यों कहा गया है। देखिए, बनवासी कोई गलत शब्द नहीं है। बनवासी यानी जो वन में रहा है। 14 वर्ष भगवान श्री राम को वनवास हुआ था, इस दौरान उनको भगवान राम श्री राम को आदमी बनवासी कह देता है। लेकिन ये कोई गाली या कोई ऐसा अपशब्द नहीं है जिसके लिए इतना उग्र होने की जरूरत है। देश में, आपके राज्य में कई मुद्दे हैं, उसको कोई नहीं टच कर रहा है, लेकिन मुद्दा क्या है कि आदिवासियों को बनवासी क्यों कहा गया। भाई, धर्म कॉलम तो आपका है नहीं। आपके लोग आदिवासी ईसाई में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिसको झाल लग रहा है ये कहते हुए कि भाई कन्वर्जन पर रोक लगाओ। डिलिस्टिंग क्यों हो रही है? डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए, डिलिस्टिंग को रोक दिया जाए। और एक वर्ग है जो एक्चुअल सरना आदिवासी हैं, जो चाह रहे हैं कि भाई डिलिस्टिंग हो, हमारे अधिकारों के साथ में छेड़छाड़ हो रही है। आदिवासी आज जितने पैमाने पर इस राज्य को जब बनाया गया था, तो आदिवासी बहुत सोचकर बनाया गया था। इसके विषय में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले किस नेता ने कल क्या कहर बरपाया है और गृह मंत्री अमित शाह और केंद्र के खिलाफ क्या क्या बोला है, एक बार एक नजर डाल लेते हैं। अंग्रेजों को भी उसका हक अधिकार लेने नहीं छीनने दिया आदिवासियों का। तो आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और ये अमित शाह जो अपने वो गृह मंत्री है देश के, हम लोग आदिवासी का किसी भी अधिकार से उसका हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। और वनवासी हम लोग जो कर रहे हैं, इसको लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और आदिवासी भी भारत का मूल मालिक है, मूलवासी है, इसलिए उसका हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। एक तो बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग आदिवासी को सरना धर्म कोड दे नहीं रही है और उसको ऊपर से वनवासी कहकर उसे नीचे दिखाने का काम करे, उसका हक अधिकार छीनने का काम करिए। इसलिए आदिवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जो बयान अमित शाह ने दिया है, आदिवासियों को बनवासी कहना अपने आप में असंवैधानिक और गलत है। हम आदिवासियों के तमाम अधिकारों पर एक कटौती करने का है, और ये हम कहेंगे कि बार बार कहेंगे, ये बिल्कुल भाजपा आरएसएस की साजिश है। आदिवासियों को आपस में लड़ाकर डिलिस्टिंग के नाम पर, बनवासी के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर एक नेगेटिव सेट करके आदिवासियों को बांटने का खेल। आप लोग आधा हिंदू बोल रहे हैं, वो लोग सब आप लोग के भी पक्ष से काफी लोग बोल रहे हैं। आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई, न जैन है। आदिवासी आदिवासी है, आदिवासी आदिवासी है। जब जो 2000-3000 साल पहले यहाँ इस देश में आए थे लोग, हमारा सर्टिफिकेट बांटेंगे, हमारे रिलीजन पर बात करेंगे। ये देश आदिवासियों का है। 3000 साल 4000 साल पहले जाइएगा, समूचा भारतवर्ष, चाहे द्रविड़ हो, प्रोटेस्टेंट हो या मंगोल हो, या जितना भी देखिएगा सभी आदिवासी सबका ही देश है। और इसलिए ये तमाम बातें आदिवासियों को बांटने की साजिश है। लेकिन बाबूराम
बाबूलाल मरांडी भाजपा रसद का पाठशाला में पढ़े हुए हैं। भाजपा अर्जुन मुंडा हो या बाबूलाल मरांडी, सब ऐसे बयान देंगे। हम ऐसा कोई भी आदमी जो संवैधानिक बातों को जानता है, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य को जानता है, मानव शास्त्रियों की रिपोर्ट को जानता है, ये बताता है कि आदिवासी धर्मपूर्वी है, आदिवासी है, जिसको किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कालांतर में हिंदू आए, मुसलमान आए, सिख आए, बौद्ध आए, जैन आए, ईसाई आए, कुछ लोग बने हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आदिवासी हिंदू है, मुसलमान है। आदिवासी अपना प्राचीन धर्म है, एनिमिस्ट है, प्रकृति पूजा करता है। आदिवासी धर्म कहिए, आदि धर्म कहिए, सरना धर्म कहिए, गोंडी धर्म कहिए, आदिवासी आदिवासी। तो बाबूलाल मरांडी को क्या कहना चाहते? बाबूलाल मरांडी सठिया गए। बाबूलाल मरांडी का राजनीतिक पतन हो चुका है, इसलिए उल जुलूल बयान दे। अमित शाह जी ने बयान दिया है, वो जो है आदिवासी को क्या बोलते वनवासी कहने का काम किया है। इसका आदिवासी समाज पुरजोर विरोध करता है। इसे मैं कहना चाहता हूँ, एक तरफ हिंदू को लड़वाया, मुसलमान को लड़वाया, आज आदिवासी को लड़वाया। आदिवासी दर्शन मालूम है आपको? जल जंगल जमीन हम आदिवासियों ने बनाया, पानी बनाया, पूरे ब्रह्मांड को हम लोगों ने बनाया। आज हम जो है आज राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ अमित शाह जी को कि अपने बयान वापस लीजिए और धर्म कोड लागू करिए। डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड लागू करिए, तब आप यदि नाम वापस नहीं लेते हैं, बात वापस नहीं लेते हैं, तो पूरे देश में जो है हम लोग इसका पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। डिलिस्टिंग से दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों? अरे दिक्कत नहीं होगी दादा, डिलिस्टिंग करोगे तो मेरा 5 यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा, पेशा कानून खत्म हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा। हम तमाशा बनाते हैं? अरे यार डिलिस्टिंग ही करना है तो धर्म कोड दो ना, सबको डिलिस्टिंग हो जाएगा। आप धर्म कोड के दिल्ली में क्यों आप बात नहीं रखे? इसका मतलब कहीं न कहीं आपको वोट चाहिए, देश में शासन चाहिए। और मैं आदिवासी टकराए हो, सब जगह जीत सकते हो, झारखंड में हम लोग जीतने नहीं देंगे, ये हम ऐलान करके जाना चाहते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मांग रखी है। कांग्रेस पार्टी ये केंद्र का मामला है, उन्होंने राष्ट्रीय संकल्प पारित करके भेज दिया केंद्र में। केंद्र क्यों चिंतन नहीं कर रही है, बहस क्यों नहीं कर रही है, सदन में बात क्यों नहीं ला रही है? इसका मतलब कहीं न कहीं आदिवासी को कुराघात कर रही है। और अमित शाह ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता है, झारखंड में खदेड़ने का काम करेंगे, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर अराजकता पैदा करना चाहता है, यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम लोग कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे। सिर्फ एक बहाना है, असल मुद्दा आदिवासियों का आरक्षण खाना है, जो कि भाजपा और आरएसएस शुरुआत से ये चाहती है, तभी तो वो आदिवासी को वनवासी बताती है। और डिलीट लिस्टिंग कीजिए, हम समर्थन देते हैं, लेकिन सबों का डिलीट लिस्टिंग होना चाहिए। ये लोग डिलीट लिस्टिंग का नाम से आदिवासी और सरना ईसाई को लड़ाई लगवाना चाह रहे हैं, ताकि हमारा जो जनसंख्या है वो कम दिखे। भारत में हम लोग का जनसंख्या 2% हो जाए, ताकि हमारा जो आरक्षित सीट है वो ना रहे। हम एक विधायक नहीं चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, और विधायक का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे तो हम झारखंड में मुख्यमंत्री आदिवासी नहीं बना देंगे। तो ये भाजपा आरएसएस की चाल है, पूरे आदिवासी टू आदिवासी को लड़वा रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय को भाजपा और आदिवासी के लोग बोल सकते हैं कि मुस्लिम के पूर्वज हिंदू थे, तो हम आदिवासी समाज को, हम क्रिश्चियन को क्यों नहीं बोल सकते कि उनके पूर्वज आदिवासी सरना थे? क्यों नहीं बोल सकते? तो ये बीजेपी आरएसएस के है, इसलिए इनका बात सही है और हमारा बात गलत है। बीजेपी आरएसएस सिर्फ झारखंड में कभी आदिवासी मूलवासी के बीच लड़ाई लगवाती है, कभी आदिवासी कुर्मी के बीच, कभी हिंदू मुसलमान के बीच, और आज सरना ईसाई के बीच लड़ाई लगवा रही है। आदिवासी कुर्मी का भी लड़ाई बीजेपी आरएसएस के द्वारा चला गया था। उसका उदाहरण है कि बंगाल चुनाव में अभिजीत महतो का बेटा को भाजपा से टिकट दिया गया और वो जीत गया आज। तो ये भाजपा का एजेंडा है, वो पूरे भारत को जलते हुए आग में तब्दील करना चाहती है, लेकिन हम आज के जनरेशन के युवा बेहतर भारत को देखना चाहते हैं, बल्कि भारत को आग में जलना नहीं देखना चाहते हैं। तो ये बीजेपी आरएसएस के लोग और धर्मांतरित ईसाई जो बोलते हैं, ये लोग, अरे आप भी तो धर्मांतरित कर रहे हो आप, लेकिन लोगों को डरा धमका के कर रहे हो। और ये लोग शिक्षा बेरोजगारी को कैसे दूर करें, मीठे स्वर में ये धर्मांतरित कर रहे हैं। आप लोग डिलिस्टिंग चिल्ला के पूरा दिल्ली गए, लेकिन अमित शाह ने तो एक बार भी डिलिस्टिंग का बात नहीं कहा, बल्कि वहाँ के भोले भाले आदिवासियों को वनवासी बना के भेज दिया। हम आदिवासी हैं, हमें वनवासी आप कैसे बता रहे? वनवासी तो भगवान श्री राम थे,
जो वनवास में आए थे और आदिवासियों ने उनकी सेवा की थी, पूजा की थी, तो वो असल आदिवासी है। तो ये आदिवासियों को आर्टिकल 342 बोलता है कि आदिवासी धर्म चुनने के लिए स्वतंत्र है, तो उन्हें जीने दो ना। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, इसलिए ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की राजनीति बंद करे। और मैं आज भी बोलती हूँ, पहले ही बोलती हूँ, सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। आप चैनल में देखिएगा, सारे गाली बकने वाले गैर आदिवासी बीजेपी और आरएसएस के लोग हैं, और बीजेपी आरएसएस के लोग ये कूटनीति कर रही है। जो अंग्रेज करते थे, फूट करो राज डालो, वही आज आरएसएस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि आरएसएस के लोग उस समय भी अंग्रेज का तलवार चाटते थे और कभी भी उनका भागीदारी हिस्सा भारत को आजाद कराने में नहीं रहा, और वो आज भी फूट डालो राज करो की नीति यहाँ अपना रहे। अरे आप मेलोनी से मिल रहे, मेलोनी कौन है? क्रिश्चियन समुदाय से है। डोनाल्ड ट्रंप कौन है? अमेरिका के राष्ट्रपति, क्रिश्चियन समुदाय से है। आप धुरंधर की तरह जाके गला मिल रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई से, वो कौन है? शेख जी मुस्लिम है ना है, तो बाहर में आप मुस्लिम क्रिश्चियन सबसे गला मिल रहे हैं, लेकिन भारत में राजनीति करने के लिए हिंदू मुस्लिम सरना ईसाई कर रहे हैं। और कोई आपसे सवाल जवाब करता है तो उसको कठमुल्ली, उसको कोई सवाल जवाब करता है तो उसका जवाब नहीं देना है, तो ये कठमुल्ली है, ये जोलीन है, ये ईसाई का एजेंट है। हम सरना है, हम आदिवासी है। खबरदार बीजेपी आरएसएस के एजेंट, विधायक बनना है बनिए, सांसद बनना है बनिए, लेकिन अपना विधायक सांसद बनने के चक्कर में हम आदिवासियों को बेचना बंद कीजिए। मेरी सरना समुदाय भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये सरना ईसाई में लड़ाई लगवा रहे हैं, चाहते हैं कि हमारा आदिवासी समुदाय हो के कम आबादी हो जाए, हमारा आदिवासी का जनसंख्या कम हो जाए, और ये पूरा अपना आदिवासियों का आरक्षण खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि आने वाले दिन ये विधानसभा का एक सीट भी आदिवासी को ना दे, ताकि आदिवासी ना विधायक बने ना मुख्यमंत्री बने झारखंड। तो देखा आप लोगों ने, प्रेम शाही मुंडा, अजय तिर्की, ज्योत्सना केरकेट्टा, प्रेम शाही मुंडा और इसके अलावा बहुत सारे चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह मुंडा भी वहां मौजूद थे। सबने अपने अपने ओर से अपने अंदर की जो भड़ास थी, जो टीस थी, वो निकाली है, गृह मंत्री के खिलाफ निकाली है। प्रधानमंत्री तक को नहीं छोड़ा गया। ज्योत्सना केरकेट्टा ने तो पीएम मोदी को सीधे मेलोनी तक पहुंचा दिया कि भाई अपने राज्य में आपको क्रिश्चियनों से दिक्कत है, अपने भारत में आपको मुसलमानों से दिक्कत है, लेकिन आप सऊदी अरब जाते हैं तो एकदम रणवीर सिंह की तरह, धुरंधर की तरह गला मिलते हैं आप स्टाइल में जाके, और यहाँ पर आपको मुसलमानों से दिक्कत है। वहां यहाँ आपको आदिवासी अगर क्रिश्चियन बन रहा है तो आपको दिक्कत है, और वहां पर आप मेलोनी को मेलोडी बांट रहे हैं। मेलोडी खाओ, सब समझ जाओ, वही वाला हाल है। इसको लेकर देखिए, ये मामला अभी दबने वाला नहीं है। इस मामले को तूल दिया जा रहा है, तूल पकड़ नहीं रहा है, याद रखिएगा, तूल दिया जा रहा है कि कैसे राज्य में वैसा माहौल बनाया जाए कि थोड़ा गहमा गहमी हो और सबका ध्यान, मीडिया के साथ साथ अपोजिशन का ध्यान, सत्ता पक्ष का ध्यान हमारी ओर हो। हालांकि एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुझे आप जो सनातनी हैं उन्हें आप सनातनी बोलिए, हिंदू बोलिए, कुछ भी बोलिए, ब्राह्मण बोलिए, सिंह बोलिए या राजपूत बोलिए, क्या उससे कोई दिक्कत है? नहीं। तो आदिवासी बनवासी में क्या इतना तूल पकड़ना? बनवासी यानी जो जंगल में रहते हैं। आदिवासियों का जल जंगल जमीन क्या है, प्रकृति से जुड़े हुए क्या है? आज भी कई आदिवासी जंगलों में रहते थे। आज जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, आदिवासी शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे ही देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, आज वो आदिवासी समाज से आती हैं, लेकिन कभी उन्होंने भी वैसा दिन देखा होगा जब भारत उतना विकसित नहीं था, जब जिंदगी की शुरुआत ही गांव से होती थी, जंगलों से होती थी। तो क्या बनवासी कह देना इतना घातक हो सकता है कि आप देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को गाली दें, उनके पुतले को आग के हवाले करें, जूता मारे? आपके ऊपर छोड़े जाती हूँ। पता है कि यहाँ पे बहुत कुछ सुनने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार।